हेलो एवरीवन, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल झारखंड जीएस वाला में स्वागत करते हैं। जो भी इस चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से और लगातार मिल सके। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे झारखंड की भूमि कानून। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? झारखंड की भूमि कानून। ठीक है, इसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना है? तो CNT एक्ट पढ़ना है, CNT एक्ट पढ़ना है और SPT एक्ट पढ़ना है। ठीक है, तो CNT एक्ट को स्टार्ट करने से पहले हम लोग भू राजस्व से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली को देख लेते हैं। ठीक है, जैसे अंचल क्या है और किसे बोलते हैं। तो अंचल जो है अनुमंडल और हल्का के बीच की इकाई है। अंचल क्या है? अनुमंडल और हल्का के बीच की इकाई है। ठीक है, और प्रत्येक अंचल में 10 से 12 हल्का और प्रत्येक हल्का में 10 से 12 गांव होते हैं। ठीक है, हल्का हल्का किसे बोलते हैं? तो अंचल की सबसे छोटी राजस्व इकाई है। अंचल की सबसे छोटी राजस्व इकाई कौन है? तो हल्का है। ठीक है, जिसमें 10 से 12 गांव शामिल होते हैं। ठीक है, अब पटवारी किसे बोलते हैं? लगान जमा करने और गांव की राजस्व संबंधी अभिलेख रखने के लिए नियुक्त पदाधिकारी को पटवारी की संज्ञा दी गई है। ठीक है, झारखंड में अंचल निरीक्षक का पद पटवारी के समकक्ष है। झारखंड में अंचल निरीक्षक का पद पटवारी के समकक्ष है। ठीक है, एबोरिजिनल और मूलवासी किसे बोला जाता है? तो झारखंड में निवास करने वाले मूलवासी आदिवासी को एबोरिजिनल की संज्ञा दी गई है। ठीक है, अब इस्तीफा किसे कहते हैं? तो रैयत के द्वारा जमींदारी के समय के लिखित एवं पंजीकृत पट्टा के माध्यम से जमींदार को वापस की गई भूमि को इस्तीफा की संज्ञा दी गई है। ठीक है, अब कास्त किसे बोलते हैं? तो इसका अर्थ खेती होता है। कास्त का अर्थ क्या होता है? खेती होता है। और काश्तकार किसको बोलते हैं? तो किसान या रैयत को काश्तकार की संज्ञा दी गई है। किसे? किसान या रैयत को काश्तकार की संज्ञा दी गई है। ठीक है, कायमी या दखलकार रैयत किसे बोलते हैं? तो वह भूमि जिस पर रैयत दखलकार होने का दावा रखता है उसे क्या बोलते हैं? कायमी या दखलकार रैयत। ठीक है, अब सिकमी रैयत किसको बोलते हैं? तो इसका आशय गैर दखलकार रैयत से है। किससे है? तो गैर दखलकार रैयत से है। ठीक है, खतियान किसको बोलते हैं? तो जमीन का विस्तृत ब्यौरा और रैयत का अधिकार पत्र को खतियान बोलते हैं। खतियान किसको बोलते हैं? जमीन का विस्तृत ब्यौरा और रैयत का अधिकार पत्र को खतियान बोलते हैं। ठीक है, और खेवट किसको बोलते हैं? तो जमींदारों, मुंडारी, खुटकटीदारों और भूयहरों का अधिकार पत्र को क्या बोलते हैं? खेवट बोलते हैं। ठीक है, अब कोड़कर किसको बोलते हैं? तो रैयत के द्वारा परती या गैर मंजरूआ या टाण भूमि को कोड़कर तैयार की गई है उसको कोड़कर भूमि बोलते हैं। ठीक है, 3-4 वर्षों के लिए ऐसी भूमि बेलगाम लेकिन तत्पश्चात लगान का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, अब मजरूआ भूमि किसको बोलते हैं? वैसी भूमि जिस पर फसल होती है उसको मजरूआ भूमि बोलते हैं। ठीक है, और गैर मजरूआ किसको बोलते हैं? वैसी भूमि जिसमें फसल या खेती ना होती हो उसको क्या बोलते हैं? गैर मजरूआ बोलते हैं। ठीक है, गैर मजरूआ आम किसको बोलते हैं? तो वैसी सामुदायिक भूमि जिस पर खेती ना होती हो। यह भूमि गांव के खतियान में रास्ता, तालाब, पगडंडी, पूजा स्थल, जानवरों की आराम भूमि, बांध इत्यादि के रूप में अंकित है, जिस पर ग्रामीण समुदाय अधिकार ऐसी भूमि का न तो सरकार के द्वारा और न ही रैयत के द्वारा अतिक्रमण और निश्चित उद्देश्य को छोड़कर अन्य उद्देश्य के लिए नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं? गैर मजरूआ भूमि। ठीक है, गैर मजरूआ आम बोलते हैं। ठीक है, और गैर मजरूआ खास किसको बोलते हैं? तो गांव की वह भूमि जो सरकार के कब्जे में है। किसके कब्जे में है? सरकार के कब्जे में है और जिस पर खेती नहीं की जाती है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? गैर मजरूआ खास। खतियान भाग के 2 अनुसार रैयत को ऐसी भूमि के उपयोग का परंपरागत अधिकार है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे भुक्त बंधा या फसल बोगबंधा या जर पेशगी किसको बोलते हैं। इसमें मूलधन एवं ब्याज के बदले में एक निश्चित समय अधिकतम 7 वर्ष के लिए भूमि दी जाती है। कितने वर्ष के लिए भूमि दी जाती है? 7 वर्ष के लिए। बंधक लेने वाला व्यक्ति ही भूमि के उत्पादन का उपभोग कर सकता है।
उत्पादन का उपभोग कौन कर सकता है? तो बंधक लेने वाला व्यक्ति ही, ठीक है। ऋण का मूल और सूद वापस नहीं करना होता है इसमें, ऋण का मूल और सूद वापस करना नहीं होता है, ठीक है। समय सीमा की समाप्ति पर बंधिक जमीन स्वतः वापस हो जाता है, ठीक है। किल्ली किसको बोलते हैं? तो आदिवासियों के वंश, गोत्र, कुल को किल्ली की संज्ञा दिया गया है। किसको? वंश को, गोत्र को, कुल को किल्ली की संज्ञा दिया गया, ठीक है। कुर्सीनामा किसको बोलते हैं? इसका आशय सरकारी ज़मीन से है। किससे है? सरकारी ज़मीन से है, ठीक है। खोरपोश किसको बोलते हैं? तो जमींदार के द्वारा अपने निकट संबंधी को दी जाने वाली ज़मीन, यह एक प्रकार का भरण पोषण या गुजारा भत्ता होता है, उसको क्या बोलते हैं? खोरपोश बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए भूइहरी जमीन किसको बोलते हैं? तो झारखंड की प्राचीन भू व्यवस्था, खुटकटी का अवशेष जो अब पुरानी रांची जिला तक ही सीमित है। इसके अधिकार एवं अभिलेख का 1869 से 1880 के बीच स्पेशल ऑफिसर रखालदास हलधर, उस समय के स्पेशल ऑफिसर कौन थे? रखालदास हलधर के द्वारा 1869 के छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट के तहत निर्माण हुआ था, ठीक है। 1880 के पश्चात कोई भी ज़मीन की अनुमति नहीं दिया गया, ठीक है। पुरानी रांची जिला के 2482 गांव में पाया जाता है, ठीक है। यह एक मुंडारी का है स्वरूप है, ठीक। अब देखते हैं मुंडारी खुटकटी किसको बोलते हैं? तो सीएनटी की धारा 8 के अनुसार, सीएनटी की धारा 8 के अनुसार मुंडारी खुटकटी का आशय जंगल की वैसी भूमि से है जिसे मुंडारी गांव के मूल संस्थापक के वंशज संयुक्त रूप से धारण करते हैं, ठीक है। वन संरक्षण कानून 1880, वन संरक्षण कानून 1880 के प्रभाव में आने के बाद मुंडारी खुटकटी को नया खेत बनाने का अधिकार समाप्त कर दिया गया। किसके बाद? तो वन संरक्षण कानून 1880 के आने के बाद से, ठीक है। मुंडारी खुटकटीदार ना तो जमींदार हैं और ना ही रैयत है। मुंडारी खुटकटीदार जो है ना तो जमींदार है और ना ही रैयत है, ठीक है। अब काबिल लगान किसको बोलते हैं? वैसा कास्त मतलब खेत का ज़मीन जिसके लिए कोई लगान नहीं दिया जाता है लेकिन भूमि लगान लेने के लायक है, तो वैसा भूमि क्या बोलते हैं? काबिल लगान बोलते हैं। चाष किसको बोला जाता है? इसका अर्थ खेती या जोत से है, इसका अर्थ खेती या जोत से है, ठीक है। जाहिर थान या सरना किसको बोलते हैं? वह स्थान जहां गांव के देवताओं या जाहिर की पूजा या सामुदायिक भूमि जिसे सरकार नहीं ले सकती, उसको क्या बोलते हैं? जाहिर थान या सरना, ठीक है। और जीनस किसको बोलते हैं? तो इसका आशय फसल से, ठीक है। जीनस किसको बोलते हैं? तो इसका आशय फसल से है। अब डकुआ किसको बोलते हैं? गांव का वह कर्मचारी जिसका कार्य सूचना प्रसारित करना होता है, उसका कार्य क्या होता है? सूचना प्रसारित करना, उसको क्या बोलते हैं? डकुआ बोलते हैं। जो सूचना को प्रसारित करता है पूरे गांव में उसको क्या बोलते हैं? डकुआ बोलते हैं, ठीक है। और डाली कटारी किसको बोलते हैं? यह भूइहरी भूमि है जो गांव के पाहन के संरक्षण में रहता है, ठीक है। इसके उपज से ग्राम देवता की पूजा होती है, ठीक है। यह सेवा भूमि भी कहलाती है, डाली कटारी भूमि सेवा भूमि भी कहलाती है। यह सामुदायिक भूमि है और अहस्तांतरणीय है, ठीक है। दीकू या परदेसी किसको बोलते हैं? तो झारखंड के आदिवासियों के द्वारा सदानों के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। दीकू या परदेसी किसको बोला जाता है? झारखंड के आदिवासियों के द्वारा सदानों के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है, दीकू या परदेसी, ठीक है। अब देसौली किसको बोला जाता है? तो स्थानीय या ग्राम देवता के सामुदायिक भूमि को देसौली की संज्ञा दिया गया है। किसको? स्थानीय या ग्राम देवता के सामुदायिक भूमि को देसौली की संज्ञा दिया गया। दोआमी किसको बोलते हैं? तो इसका आशय अस्थाई बंदोबस्ती से है। किससे है? अस्थाई बंदोबस्ती से है। किसका? तो दोआमी का, ठीक है। और पहनई किसको बोलते हैं? तो पाहन के संरक्षण में दी गई सामुदायिक भूमि, ऐसी भूमि अहस्तांतरणीय होती है, ठीक है।
अब पर्जा, पर्जा किसको बोलते हैं? तो मुंडारी, खुटकटीदार या भूंइहर के द्वारा अपने गांव में बसाए जाने वाले रैयत को पर्जा की संज्ञा दिया गया है। किसे दिया गया है? तो मुंडारी, खुटकटीदार या भूंइहर के द्वारा अपने गांव में बसाए जाने वाले रैयत को पर्जा की संज्ञा दिया गया है। ठीक है। और पर्ती किसको बोला गया है? तो जंगल को छोड़कर अन्य खाली अनाबाद एवं अनुपयोग भूमि को पर्ती की संज्ञा दिया गया। जिस पर खेती न किया जा रहा हो, उसका कोई उपयोग न हो, उसको पर्ती बोलते हैं। और बकास किसको बोलते हैं? तो यह निज जोत की जमीन है, निज जोत की जमीन है। ठीक है। भूमि मालिक के द्वारा खेती की जाने वाली भूमि को क्या बोलते हैं? बकास। अब बख्शिशनामा किसको बोलते हैं? तो इसका आशय दान पत्र से है, इसका आशय दान पत्र से है। किसका? तो बख्शिशनामा का। ठीक है। अब भूतखेता किसको बोलते हैं? तो ग्राम देवता को समर्पित भूमि। किसको? तो ग्राम देवता को समर्पित भूमि जिसकी अगुवाई में गांव वालों के द्वारा मदैत प्रथा के माध्यम से खेती होता है और खेती की उपज ग्राम देवता की पूजा में प्रयोग किया जाता है। यह सेवा भूमि भी कहलाता है। ठीक है। और महतोई किसको बोलते हैं? महतो को इसकी सेवा के लिए दी गई भूमि, यह एक सामुदायिक भूमि है। ठीक है। माल, इसका आशय लगान या मालगुजारी से है। माल का आशय क्या है? लगान या मालगुजारी। ठीक है। और मालगुजारी किसको बोला जाता है? तो यह भूमि लगान या कर है, लगान या कर है यह भूमि। ठीक है। सदान किसको बोला जाता है? तो पुरानी रांची जिला के मूलवासी से है इसका आशय। सदान का आशय किससे है? तो पुरानी रांची जिला के मूलवासी से है। और सदर किसको बोला जाता है? तो इसका अर्थ प्रमुख होता है। सदर का अर्थ क्या होता है? प्रमुख होता है। शासनदीरी या हड़गड़ी, शासनदीरी या हड़गड़ी, हड़गड़ी गलती लिखा गया है, हड़गड़ी। ठीक है। यह मुंडारी खुटकटीदार के वंशज के कब्रगाह का पत्थर है। शासन नामक स्थल में गाड़ी गई हड्डियों पर रखा गया पत्थर कैसा होता है? तो सपाट होता है। ठीक है। और हकूकनामा किसको बोलते हैं? तो इस अभिलेख में मौजा के प्रमुख एवं मुखिया के अधिकार एवं कर्तव्यों का उल्लेख है। किसमें? हकूकनामा में। ठीक है। और जमाबंदी किसको बोलते हैं? तो अंचलाधिकारी के द्वारा मलगुजारी का निर्धारण जमाबंदी कहलाता है। अंचलाधिकारी के द्वारा मलगुजारी का निर्धारण क्या कहलाता है? जमाबंदी कहलाता है। और दखल दिहानी किसको बोला जाता है? तो जमीन का कानूनी कब्जा दिलाना जो है दखल दिहानी कहलाता है। और खूंट किसको बोला जाता है? तो इसका अर्थ क्या होता है? वंश। खूंट का अर्थ क्या होता है? वंश। और रजहस किसको बोला जाता है? तो यह रैयती जमीन है, रैयती जमीन है। कौन? रजहस। और मजहस किसको बोला जाता है? यह जमींदारी के समय जमींदारों की विशेषाधिकार भूमि होती थी। कौन? मजहस। अब यह जमींदारों की रैयती जमीन के रूप में मान्य है। ठीक है।